किसान जो है वो डटे हुए हैं और मिनी सचिवालय के पास जो है वो घेरा बना लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसान डटे हुए हैं। प्रशासन से कल बात हुई लेकिन बेनतीजा निकली। किसी तरह से प्रशासन से जो है वो सहमति नहीं बन पाई है। योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। योगेंद्र जी, कल भी प्रशासन से बात हुई और सारी रात किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। अब आगे क्या प्लानिंग है? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार की तमाम धमकियों के बावजूद, गीदड़ भभकियों के बावजूद, तमाम दिखावे के बावजूद किसान यहाँ पहुंचे। मैं समझता हूँ करनाल के किसान ने कल अपना हिम्मत, अपनी ताकत दिखाई है। सरकार ने कहा था और कुछ भी कर लो तुम्हें यहाँ नहीं आने देंगे, और किसान तमाम बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़फोड़ भी ना की, बस उनको हटाते हुए किसान यहाँ पे पहुंच गया है। और मैं समझता हूं अब किसान यहाँ पे डट के बैठा हुआ है और अब सरकार को तय करना है कितनी देर यहाँ पे बैठाना है। कल प्रशासन से आपकी बात हुई, बेनतीजा निकली। प्रशासन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? बात अटकी कहाँ हुई? हमारी बात तो सिर्फ पहले बिंदु पर ही जाके अटक गई। पहला बिंदु था कि वो अफसर आयुष सिन्हा जिसने खुल्लम खुल्ला किसानों के सर तोड़ने की बात कही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कहते नहीं नहीं नहीं, उसने ये तो कहा था लेकिन लाठीचार्ज तो दूसरी जगह हुआ। हमने कहा इसका मतलब है कि सब एसडीएम ने यही आदेश दिया था, वो बेचारा वीडियो में पकड़ा गया, बाकी पकड़े नहीं गए। ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक सस्पेंड नहीं करते। ऐसा किसानों का मन है, किसान अपना राय लेंगे। अगर स्थिति बदलेगी तो दोबारा इसका असेसमेंट करेंगे। फिलहाल तो बॉल सरकार के कोर्ट में हम बैठे हुए। तो किसान लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से करनाल, जो मुख्यमंत्री सिटी कहा जाता है, वहां पर किसान पूरी तरह से घेरा बनाकर बैठ गए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड किया जाए, जो अधिकारी हैं उस पर सस्पेंड किया जाना चाहिए। बातचीत प्रशासन से लगातार हो रही लेकिन बेनतीजा जो है वो बातचीत होती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। 11 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ, ਸਸਪੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਲਤੀ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਗਲਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਕਜ਼ਾਰੀਆ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। 5-5 4-4 ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰभालਣਗੇ। कल से किसान लगातार करनाल में डटे हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिनी सचिवालय के बाहर किसान सारी रात बैठे रहे। प्रशासन से बात हुई लेकिन बेनतीजा बात रही है। और अब आगे क्या किसान करेंगे? मेरे साथ किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चनूनी जी। गुरनाम जी, सारी रात आप यहीं पर बैठे रहे, कल प्रशासन से भी बात की, बात बेनतीजा रही है, अब आगे क्या? देखिए, हमने मिनी सचिवालय का घेराव कर लिया है और हमारा जो पहले फैसला था, जो 30 तारीख को पंचायत हुई थी उसमें घेराव करने का फैसला था, उसको हमने कल कर लिया और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। उसमें टाइम कुछ भी लगे, चाहे आज मान लें चाहे एक हफ्ते बाद माने, जब भी मान लें तब तक हमारा घेराव जारी रहेगा। प्रशासन से कल लगातार बैठकें हुई, प्रशासन क्या कह रहा है और बात अब अटकी कहाँ है? आप कह रहे हैं कि एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, प्रशासन कह रहा है कि ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर में उसकी प्रमोशन हो चुकी और ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती। हम ये कह रहे हैं कि जो हमने गुनाह किया है उसका मुकदमा आपने हमारे ऊपर दर्ज किया कि आपने रोड रोका तो उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया, ओके मान गए। बस हम ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने गुनाह किया उसका मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दो। अगर सिर फाड़ने का ऑर्डर देना किसी कानून में है, अगर सिर फाड़ना किसी कानून में है तो हम अपनी मांग वापस ले लेते हैं। अगर हम किसी मांग में नहीं है और अगर किसी कानून में नहीं है, संविधान में नहीं है, तो फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज बनता है। कोई ये थोड़ी अधिकारी है वो अपराध कर सकता है।
ऐसा कोई कानून नहीं कहता। बीजेपी जो कह रही है वो कह रहे हैं कि किसान जो है वो दबाव बनाते हैं, वो इस तरह से हालात बनाते हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ, दबाव बनाते हैं। अगर कोई शराब तरफ से ना माने तो दबाव तो बनाना ही पड़ेगा, और हम दबाव लोकतांत्रिक तरीके से बना रहे हैं। हम कोई हथियार के बल पे तो दबाव नहीं बना रहे, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बना रहे हैं। वो हमारा अधिकार है, हम अपने का यूज कर रहे हैं। किसान जिला सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं, पक्का मोर्चा लग गया है, टेंट लगने जा रहा है और लंगर की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। आप देख सकते हैं अलग अलग गुरुद्वारों से यहाँ पर लंगर पहुँच रहा है और जो तमाम किसान अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं उनके लिए यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है, जिसमें दाल है, रोटी है, चावल है। कल रात को भी ऐसी ही व्यवस्था किसानों के लिए की गई थी और उसके बाद चाय पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर हुई थी और अब सुबह से ही चाय पानी के साथ साथ लंगर की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई है और किसान यहाँ पर लंगर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाइनों में लगकर लंगर लिया जा रहा है। कुछ किसानों से हम बातचीत भी कर लेते हैं। लंगर की व्यवस्था किसानों के लिए पूरी, यहाँ लंगर की कोई कमी नहीं है, चाहे बाहर के भी आके खा लो, सारा कुछ प्रबंध है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लंगर की व्यवस्था भी की? हाँ, लंगर की व्यवस्था है जी, खूब अच्छी तरह है। रात को सभी किसान यहाँ डटे थे, जब भी लंगर की व्यवस्था थी, सारा काम बहुत बढ़िया था। ये अड़े हुए हैं अपनी मांगों के लिए, किसान बहुत तंग पाया हुआ है, सरकार मान नहीं रही है, इसलिए सभी लोग रात को भी वैसे सोए नहीं थे, सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं चाय की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है और ये व्यवस्था लगातार यहीं पर बनी रहेगी जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं कर लिया जाता, जब तक ये मोर्चा यहाँ पर बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु।